Hello everyone, welcome to Engineers Afsar. Guys, myself विनी झाझड़िया एंड मैं आपको क्वांट पढ़ाऊंगा. बट क्वांट स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे जो फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है, एसएससी का, बैंकिंग का, ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, हमें सिलेबस क्या पढ़ना होगा. बिल्कुल सही बात है कि जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले उस एग्जाम का आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए. नेक्स्ट चीज जो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस हमें पढ़ना क्या, तभी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. तो आज एक छोटी सी वीडियो है जिसमें आपको एसएससी के एग्जाम्स के बारे में बताएंगे, बाकी बैंकिंग के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. बट आज की जो वीडियो है हमारी एसएससी के एग्जाम्स है, बिल्कुल ब्रीफ में आपको जस्ट मैं सिलेबस बताऊंगा और एग्जाम का पैटर्न बताऊंगा, बस इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें. देन हम हमारा क्वांट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से. तो फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो भी डिटेल्स होंगी आपको स्क्रीन पे इस साइड आपको शो हो रही होंगी सारी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, ठीक है. किसी बच्चे को बाद में सिलेबस चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा, या कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बस आप सुनते जाइए. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे मेन एग्जाम जो एसएससी का है वो है एसएससी सीजीएल. सबसे पहले बात करें कि एसएससी क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो आपके एग्जाम्स को कंडक्ट करता है और इसका जो फर्स्ट एग्जाम है वो है आपके पास में सीजीएल है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है. ये एग्जाम ग्रेजुएशन बेस्ड है, ठीक है. सबसे पहले आपको आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए तभी आप ये एग्जाम दे पाएंगे. नेक्स्ट चीज, इस एग्जाम को एसएससी ने 4 सेक्शंस में, 4 टीयर्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है. टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4. टीयर 1 हम बोल सकते हैं कि जो हमारा प्री एग्जाम होता है. देन टीयर 2 आपके पास में क्या होगा, आपके पास मेंस होगा. एंड देन आता है टीयर 3, ठीक है. टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों ऑनलाइन होंगे. टीयर 3 जो होगा आपके पास में वो ऑफलाइन होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है. अभी बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा आपको किसमें क्या क्या आता है. एंड टीयर 4 में आपके पास में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है. नेक्स्ट आपके पास में आपका स्किल टेस्ट होता है और नेक्स्ट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है. जो पोस्ट मिली है उसके अकॉर्डिंग आपका वो टेस्ट होगा, ठीक है. अब बात करते हैं टीयर 1 की. सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं और आप हिंदी में भी, ठीक है. जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो वो सबसे पहले आपको ऑप्शन पूछता है कि आपको एग्जाम हिंदी में देना है या फिर इंग्लिश में देना, ठीक है. चलिए अब हम बात करते हैं टीयर 1 की फर्स्ट पार्ट की, जो एसएससी सीजीएल का प्री हम जिसे बोलते हैं, ठीक है. 4 सेक्शंस में डिवाइड है, मतलब 4 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं. सबसे पहले आपके पास में रीजनिंग, ठीक है. सेकंड है मैथ्स, थर्ड है आपके पास में जनरल स्टडीज एंड फोर्थ है आपके पास में इंग्लिश, ठीक है. ये 4 सेक्शन, 4 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल में. आपको यहाँ स्क्रीन पे चारों सब्जेक्ट शो भी हो रहे होंगे और हर एक सब्जेक्ट में आपको 25 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है. मैथ्स में 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपके पास में, क्या कहते हैं, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल स्टडीज में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे. एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके पास में जो इंग्लिश है उसमें भी आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहाँ पे होगा, ठीक है. 1 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा. इट मींस मैथ्स 50 मार्क्स, रीजनिंग 50 मार्क्स एंड आपके पास में जनरल स्टडीज 50 मार्क्स एंड नेक्स्ट इंग्लिश आपके पास में 50 मार्क्स. टोटल जो टीयर 1 होता है वो आपके पास में 200 मार्क्स का होता है, ठीक है. ध्यान से सुनना, टीयर 1 जो है वो 200 मार्क्स का होगा और यहाँ जो टाइम होगा इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने का वो आपके पास में 60 मिनट होगा. बहुत कम टाइम होता है, 60 मिनट आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है. बस मेन चीज यही है, एग्जाम का लेवल बहुत लो आने लगा है पिछले कुछ सालों से. बट जो प्रॉब्लम आती है वो कि टाइम बहुत कम होता है और हमें एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जंप करना पड़ता है, ठीक है. जैसे हमने पहले मैथ्स किया, देन रीजनिंग करेंगे, देन फिर जनरल स्टडीज करेंगे, इंग्लिश करेंगे, तो हमें हमारी जो स्पीड है वो वहां बढ़ानी होगी, ठीक है. और हम काम भी यही करेंगे, हम आपकी स्पीड को ही बढ़ाएंगे, ठीक है. हम सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन आपको इतने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपकी स्पीड इतनी हो जाए कि वो 60 मिनट्स में आप अच्छे खासे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, आपका प्री क्लियर हो जाए. नेक्स्ट जब आता है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैंने आपको टीयर 1 के सारी डिटेल्स बता दिए हैं, मार्क्स मैंने आपको बता दिए हैं. 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं. मेन चीज बस यही है और 4 सेक्शन आते हैं, 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं. कौन सा आपके पास में, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज. नेक्स्ट सेक्शन टीयर 2 की हम बात करें जो कि मेंस है. मेंस में भी आपके पास में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4, ठीक है. 4 पेपर होंगे यहाँ पे. बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है वो कंपलसरी है सबके लिए, ठीक है. हर पोस्ट के लिए कंपलसरी है पेपर 1 एंड पेपर 2. नेक्स्ट पेपर 3 जो होता है वो आपके पास में जेएसओ
जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए होता है, एंड पेपर 4 जो होता है वो ऑडिट ऑफिसर के लिए या अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए होता है, ठीक है, वो ऑप्शनल होता है। बट आपको बाकी सारी जितनी भी पोस्ट है, चाहे आप जेएसओ हो या फिर ऑडिट ऑफिसर के लिए पोस्ट हो, पेपर 1 एंड पेपर 2 आपके लिए कंपलसरी होगा। अब बात करते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 की। पेपर सबसे पहले जो मेंस है वो आपके पास में 120 मिनट्स का होगा, मतलब 2 आवर्स का होगा आपके पास में, ठीक है, चारों पेपर्स में, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4, चारों के अंदर में आपके पास में जो टाइम होगा वो 120 मिनट्स का, 2 आवर्स का होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेपर 1 की, पेपर 1 मैथ्स का होता है, ठीक है, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 1 क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, तो 2 आपके पास में कितना हो जाएगा, आपके पास में 200 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा, पेपर 1। पेपर 2 होता है आपके पास में इंग्लिश का, इंग्लिश में 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 200 का। पेपर 3 में 100 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो इसमें भी टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, ठीक है, आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। एंड पेपर 4 की अगर हम बात, पेपर 4 जो है आपके पास में 100 क्वेश्चंस होंगे, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल कितने का हो जाएगा आपके पास में, 200 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। बट पेपर 1 एंड पेपर 2 हर पोस्ट के लिए कंपलसरी है, वो सबको देना होता है, ठीक है। पेपर 3 एंड पेपर 4 ऑप्शनल होता है, ठीक है, जेएसओ एंड ऑडिट के लिए, ऑडिट ऑफिसर के लिए। ओके, नेक्स्ट 120 मिनट्स का होगा, सेम इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आता है पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक है, ये भी आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। इसमें आपको एक एसे मिलेगा और एक लेटर मिलेगा, ठीक है। ये पेपर ऑफलाइन होगा, बाकी पेपर 1 जो टीयर 1 था, टीयर 2 था, वो दोनों के दोनों क्या थे आपके पास में, ऑनलाइन पेपर थे। टीयर जो 3 होगा वो आपके पास में ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो ये पेपर आपके पास में क्या होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसमें एक ऐसे और एक लेटर आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपके पास में टीयर 3 था। नेक्स्ट आता है टीयर 4, और टीयर 4 में आपके पास में क्या होगा, टीयर 4 के अंदर में आपके पास में स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, जो आपको पोस्ट मिली होती है टीयर 3 के रिजल्ट के बाद में, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर होता है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा बाद में, और इसमें हम बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो वहां आपके पास में स्किल टेस्ट होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, और जो नेक्स्ट होता है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये 3 चीजें आपके पास में टीयर 4 में होती है। तो ये था आपके पास में एसएससी सीजीएल। हाँ, एक चीज और, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अगर आपके पास में 2 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आप रॉन्ग करके आते हो तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.50 की, एंड अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 0.50 एंड नेगेटिव मार्किंग होगी, एंड आपके पास में 1 मार्क के क्वेश्चन में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके पास में एसएससी सीजीएल का सीजीएल था, सारी डिटेल्स मैंने बता दी। सिलेबस हम सारे एक बार सारे एग्जाम्स का ये पैटर्न चेक कर लेते हैं, लास्ट में सिलेबस बताएंगे, सब में कॉमन है, बस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में नेक्स्ट है एसएससी सिविल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सब इंस्पेक्टर के लिए पेपर होता है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एग्जाम आपसे लिया जाता है। इसमें भी 4 सेक्शन होंगे, एक में पेपर 1 होगा, देन क्या होगा आपके पास में पीईटी एंड पीएसटी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। देन आपके पास में आपके पास में क्या होगा 2, जिसमें पेपर 2 होगा आपके पास में, और नेक्स्ट होता है आपके पास में मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले पेपर 1 की, टीयर 1 की, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होगा आपके पास में, ऑनलाइन एग्जाम होगा, इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। 120 मिनट का ये एग्जाम होगा, मतलब 2 आवर्स का आपका ये एग्जाम होगा। सारी डिटेल्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखी है, ठीक है, स्क्रीन पे शो हो रही है सारी डिटेल्स। अब बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट होंगे वो कौन से, वही सेम एसएससी सीजीएल में जो एग्जाम में थे वही सेम सब्जेक्ट यहाँ पे आपको पढ़ने होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज, एंड आपके पास में नेक्स्ट क्या होगा, इंग्लिश, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। हर एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 50 मार्क का होगा, मतलब मैथ्स में 50 क्वेश्चन है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का टोटल मैथ्स होगा। रीजनिंग भी 50 मार्क्स, जनरल स्टडीज भी 50 मार्क्स एंड इंग्लिश भी 50 मार्क्स का होगा आपके पास में। तो टोटल जो ये पेपर होगा आपके पास में 200 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स होंगे अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। वही 0.25 मार्क की आपके पास में नेगेटिव मार्किंग होगी एक क्वेश्चन गलत होने पे। नेक्स्ट आता है आपके पास में पीईटी एंड पीएसटी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, मेल एंड फीमेल की डिटेल मैंने आपको यहाँ पे शो कर दी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में 100 मीटर रेस होती है, 6 किलोमीटर रेस होती है, लॉन्ग जंप, शॉर्ट आपके पास में हाई जंप होती है, शॉर्ट पुट होता है, ठीक है।
ऐसे ही सेम फीमेल कैंडिडेट्स में भी ये चीजें हैं, तो आपको डिटेल्स मैंने यहाँ पे शो कर दी है फिजिकल टेस्ट के लिए आपको क्या क्या रेडी करना होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो यहाँ पे आपके पास में मेजरमेंट की जाती है आपकी हाइट, ठीक है, देन आपके पास में आपकी चेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पे है। नेक्स्ट आता है आपके पास में पेपर 2, ठीक है। नेक्स्ट पेपर 2 आपके पास में आता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का। 200 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ इंग्लिश का पेपर होगा। 200 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 200 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, ठीक है। वही सेम 2 आवर्स होंगे इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको पास में, ठीक है। 120 मिनट्स आपको गिवन होंगे। एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी, यहाँ पे भी सेम चीज वही है, ठीक है। इंग्लिश आपको रेडी करनी होगी, ओके। नेक्स्ट उसके बाद में क्या होगा, इस पेपर के बाद में आपके पास में होगा मेडिकल टेस्ट, ठीक है। इस पेपर के बाद होगा आपके पास में मेडिकल टेस्ट। तो ये था आपके पास में एसएससी सीपीओ, ओके बच्चों। नेक्स्ट जो आपके पास में पेपर है एसएससी सीएचएसएल। सीएचएसएल है आपके पास में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे इस एग्जाम को भी 3 टीयर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली बात, ये 12th बेस्ड पे एग्जाम है, ठीक है। 12th के बाद आप ये एग्जाम, इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है 3 टीयर्स में इसको डिवाइड किया गया है। टीयर 1 है आपके पास में, जिसमें आपको 4 सेक्शन, वही जो एसएससी सीजीएल और सीपीओ में आपने पढ़े हैं, वही 4 सेक्शन आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट है आपके पास में मैथ्स, सेकंड है आपके पास में रीजनिंग, थर्ड है जनरल स्टडीज एंड फोर्थ है आपके पास में इंग्लिश। हर एक सेक्शन में आपके पास में 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैथ्स से भी 25, रीजनिंग से 25, जनरल स्टडीज से 25 एंड इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, इट मींस एक सेक्शन 50 मार्क्स का होगा। टोटल जो होगा ये टीयर 1 200 मार्क्स का होगा आपके पास में। आपके पास में इसको अटेम्प्ट करने के लिए 1 आवर होंगे, मतलब 60 मिनट्स में आपको ये अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट ऑनलाइन पेपर होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप किसी में भी आप चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है टीयर 2। टीयर 2 है आपके पास में डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपसे एक एसे और एक लेटर, आपकी मर्जी है, आप इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये भी आपके पास में 60 मिनट्स में ही आपको अटेम्प्ट करना होता है। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। नेक्स्ट है आपके पास में टीयर 3 थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन में आपके पास में टाइपिंग टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। तो टीयर 3 के अंदर में आपके पास में टाइपिंग एंड स्किल टेस्ट होगा यहाँ पे। और जो टाइपिंग स्पीड होती है वो आपके पास में, इंग्लिश अगर आपको टाइप करना है तो 35 वर्ड्स पर मिनट करने होंगे, ये एक्सपेक्टेड होती है एसएससी सीएचएसएल की। एंड हिंदी जो टाइपिंग है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होंगे आपके पास में, ठीक है। तो ये था आपके पास में एसएससी सीएचएसएल। इसकी सारी नॉलेज मैंने आपको सारी जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सिलेबस की अभी हम बात करेंगे। सिलेबस ऑलमोस्ट सब में कॉमन आता है, ठीक है, बस लेवल थोड़ा ऊपर या नीचे होगा, ठीक है। तो वो हम अभी लास्ट में बात करेंगे क्या क्या आपको चीजें पढ़नी है, ओके बच्चे। नेक्स्ट एग्जाम है आपके पास में एसएससी जीडी, और ये एग्जाम आपके पास में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एग्जाम होता है, ठीक है। और यहाँ आपके पास में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 10th पास होना चाहिए। 10th पास के बाद 10th के बाद में आप ये एग्जाम फिल कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पे एक टीयर 1 होगा, देन उसके बाद में आपके पास में पीईटी एंड पीएसटी टेस्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, वही सेम चीजें हैं, मैथ्स, रीजनिंग, फर्स्ट पेपर में मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज एंड आपके पास में इंग्लिश। 25 क्वेश्चन आपसे हर सेक्शन में पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 25 मार्क्स का, मतलब टोटल जो इस सेक्शन का टीयर 1 का जो मार्क्स होंगे वो होंगे 100 मार्क्स, ठीक है। इसको अटेम्प्ट करने के लिए जो टाइम गिवन है आप लोगों को 90 मिनट्स आपको गिवन है, ठीक है। देन उसके बाद में होता है पीईटी एंड पीएसटी टेस्ट, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, ठीक है। पीईटी एंड पीएसटी टेस्ट के अंदर में आपके पास में वही फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा एंड स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो ये था आपके पास में आपका एसएससी जीडी। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम है वो है आपके पास में एसएससी एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। एक चीज और बताना चाहता हूं, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का फॉर्म निकले हुए हैं अभी भी, ठीक है। लास्ट डेट जो है फिल करने की वो है 23 मार्च, और 12th बेस पे एग्जाम है। 12th के बाद में कोई भी बच्चा है वो इस एग्जाम को फिल कर सकता है। तो मैं आप सबको बोलूंगा कि इस एग्जाम को आप फिल करेंगे, ठीक है। और ये एग्जाम सबको देना है, ठीक है। अभी लास्ट डेट जो इसकी 23 मार्च है, ठीक है। अगर हम इसके पैटर्न की बात करें तो आपके 2 टीयर्स होंगे। टीयर 1 आपके पास में ऑनलाइन पेपर होगा, टीयर 2 आपके पास में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। टीयर 1 के अंदर में अगर हम बात करें तो वही सेम चीजें, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज एंड इंग्लिश आपके पास में होंगी। 25 क्वेश्चन हर एक में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और 25 क्वेश्चन का एक सेक्शन होगा। मैथ्स का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा, रीजनिंग 25 मार्क्स की,
एंड देन इंग्लिश 25 मार्क्स एंड जनरल स्टडीज आपके पास में 25 मार्क्स की। जो टोटल मार्क्स बनेंगे इस टीयर 1 के वो होंगे 100। और नेक्स्ट टीयर 2 है आपके पास में, अच्छा जो टाइम होता है इसके लिए वो होता है 90 मिनट्स। इंग्लिश हिंदी किसी में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में टीयर 2, शॉर्ट ऐसे या लेटर आपसे पूछा जाएगा, एक ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 मार्क्स का होगा एंड 30 मिनट में आपको ये अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो ये आपके पास में एसएससी एमटीएस का एग्जाम था, इसके फॉर्म निकले हुए हैं, फिर से मैं आप सबको बता रहा हूं, और 12th बेस पे एग्जाम होता है, ठीक है। हर कोई इसको फिल करो, और लास्ट जो डेट है वो 23 मार्च। अभी तक जो हमारी बातें थी वो थी आपके पास में सारे एग्जाम्स के बारे में। अब हम बात करेंगे इनके सिलेबस की बात, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ सेक्शन की, ठीक है, जो क्वांट का सेक्शन है, जो आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्वांट सेक्शन है, 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है, अर्थमेटिक एंड एडवांस में। अर्थमेटिक में जो टॉपिक्स होंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, आपके पास में एसआई, सीआई, एवरेज, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बोर्ड एंड स्ट्रीम, ओके, पाइप एंड सिस्टम्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। तो ये सारा अर्थमेटिक में होगा, कोई और टॉपिक रह भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट है आपके पास में एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स में आपके पास में नंबर सिस्टम होगा, सर्ट्स, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट, डिस्टेंस, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, लीनियर इक्वेशंस। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम किस में पढ़ेंगे, एडवांस मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स को 2 सेक्शंस में हम पढ़ते हैं, अर्थमेटिक एंड एडवांस में, ठीक है। तो ये आपको स्क्रीन पे पूरा सिलेबस मैथ्स का आपको शो हो रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर से एक एक टॉपिक को हम बताएंगे, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास में रीजनिंग में एनालॉजी, वेन डायग्राम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऑड वन आउट, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट आपके पास में वाटर मिरर इमेज है, सिटिंग अरेंजमेंट है, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, काउंटिंग, डाइस एंड फाइंड द एम्प्टेड फिगर्स, स्टेटमेंट कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशंस, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हमें रीजनिंग में पढ़ना है, ये हमारा रीजनिंग का पूरा कंप्लीट सिलेबस है। नेक्स्ट है आपके पास में इंग्लिश के अंदर में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जो ग्रामर है आपके पास में वो पूरी आपको कंप्लीट पढ़नी है, ठीक है। और नेक्स्ट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मतलब वोकैबुलरी आपको पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, क्लॉज टेस्ट, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस एंड कंप्रीहेंशंस। तो ये जो इंग्लिश का सेक्शन जब स्टार्ट होगा सर, जब आपको पढ़ा रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको हर एक चीज, एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा कि कैसे पढ़नी है चीजों को, ठीक है, बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज, ठीक है। जनरल स्टडीज के अंदर में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिक, जीके एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर का सेक्शन हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो गया है, अजय सर आपको बजट सीरीज बता रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उनमें बजट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्लीज अच्छे से उसे रेडी कीजिए। जैसे ही बजट सीरीज कंप्लीट होता है तो एक तो वीकली अजय सर आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आएंगे, साथ में स्टैटिक, जीके और ज्योग्राफी भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अब बात करते हैं फिर से हमारे क्वांट की, ठीक है, वापस से हम बात करते हैं क्वांट की। तो जो हमें पढ़ना है अर्थमेटिक एंड एडवांस से, तो बच्चे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको क्वांट पढ़ाऊंगा, और क्वांट में सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एडवांस मैथ्स से, ठीक है। एडवांस मैथ्स में नंबर सिस्टम से, तो विद इन 2 डेज आपके पास में फर्स्ट वीडियो आ जाएगी क्वांट की, ठीक है। नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें मैं आपको फिर से वहां बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस, कैसे कैसे हमें पढ़ना है, सारी चीजें कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, वो हम बिल्कुल उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे जितने भी एग्जाम है एसएससी के, सबका मैंने ब्रीफ डिस्कशन आपके साथ कर लिया है कि एग्जाम का पैटर्न क्या आता है, सब में पढ़ना क्या। अच्छा, सिलेबस की अगर हम बात करें, सब में कॉमन सिलेबस है, बस डिफरेंस क्या आता है क्वेश्चंस के लेवल का, ठीक है। एसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल है, थोड़े क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, बट पिछले 2-3 साल से तो बहुत ईजी पेपर आ रहा है, ठीक है, जिसके कारण कट ऑफ भी बहुत हाई जा रही है। तो कंपटीशन बहुत हाई है बच्चे, प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी, आपकी स्पीड आपको बहुत बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। उस चीज के लिए मैं हूं आपके पास में, हर चीज आपको एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको स्पीड बूस्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है, ठीक है। प्रैक्टिस मैं करूंगा तो वो मेरे को ही फायदा होगा, आपको नहीं होगा। तो जितना टाइम हम यहां देंगे उससे डबल टाइम मैथ्स को आपको अपने घर पे प्रैक्टिस करते हुए देना होगा, ठीक है, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है।
तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे जैसे ही हमारा मैथ सेक्शन क्वांट स्टार्ट होगा। विद इन 2 days स्टार्ट कर देंगे हम हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। पहले कुछ दिन रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होंगे, देन उसके बाद में लाइव क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आई थिंक सबको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, एग्जाम पैटर्न आपको पता चल गया है, अब वो चीजें डाउट नहीं रही होंगी, आपको पता चल गया है कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। ओके, चलिए आपको हर चीज यहाँ मिलेगी, ठीक है, जिस चीज की आपको नीड है। बट मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप जितना यहाँ पढ़ोगे घर पे उससे डबल फिर हार्ड वर्क करोगे, ठीक है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मैं पहले आपको ये चीज बता रहा हूं। ओके, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, क्वांट के सेक्शन में जल्दी स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय।